ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे तो बताओगे जो स्पर्म होता है, स्पर्म के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक हेड हो गया, दूसरा बॉडी या मिडिल पोर्शन और तीसरा होता है टेल। इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं हम आपका टेल। ठीक है, पूंछ। जो हमारा हेड वाला पोर्शन होता है, हेड वाले का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम आपका एक्रोजोम। वो एक्रोजोम कुछ लाइटिक एंजाइम रखे रहता है, लाइटिक एंजाइम यानी तोड़ने वाला एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मलाइफिन। ये स्पर्मलाइफिन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सीपीई यानी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा होता है एक्रोफिन या जोनालाइफिन और तीसरा होता है हाइलोरिनेटेज। ठीक है। फिर आपका ये जो पूरा हेड है, हेड को क्या कवर करके रखती है, एक लेयर रखती है जिसको बोलते हैं गैलिया कैपिटिव। ठीक है, गैलिया कैपिटिव कवर करके रखी है, पर कहाँ तक करती है, सिर्फ और सिर्फ हेड वाले रीजन को। इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोजोम हो गया यानी क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के साथ क्या कंडेंस रहता है, क्या ऐड रहता है, बेसिक प्रोटीन प्रोटामाइन। ठीक है, नॉर्मली सेल में क्या होता है, हिस्टामाइन यानी जो एफडी प्रोटीन। ठीक है, टेल वाले रीजन में देखेंगे तो ये क्या होता है आपका प्रोक्सिमल वेंट्रियोल सबसे पहले प्रेजेंट होगा। प्रोक्सिमल वेंट्रियोल का काम ये होता है कि भाई जब आपको पता है कि सेल डिवीजन करवाना है हमें, प्रोक्सिमल वेंट्रियोल का काम क्या होगा, सेल डिवीजन कराएगा। अब आपको पता है जो हमारे पास ओबम है, ठीक है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओबम का, तो आगे चल के सेल डिवीजन, जाइगोट तो तभी बनेगा जब सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन बनने के लिए तो वेंट्रियोल चाहिए, और ओवम के पास वेंट्रियोल होता नहीं है। तो हमारा वेंट्रियोल यानी स्पर्म का वेंट्रियोल जिसका नाम है प्रोक्सिमल वेंट्रियोल, ये क्या कराएगा, स्पेंडल फाइबर बनवाएगा जिससे सेल डिवीजन होके आगे होगा। ठीक है, तब जाके जाइगोट बनेगा, 2 स्टेज, 4, 8, 16, 32 ये सब चल के बनेंगे और फ्यूटस यानी बच्चे का निर्माण होगा। फिर दूसरा होता है डिस्टल वेंट्रियोल। डिस्टल वेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये एक बनाएगा, टेल बनाता है। किसका बनाएगा, स्पर्म का टेल बनाएगा, यानी जो एक्सोनीमा है यानी थिक फिलामेंट है वो बनाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि इंसान हो चाहे स्पर्म हो, दोनों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की। और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रेजेंट होता है, एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर में, यानी एक बोल सकते हो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं नेवेनकर्न। ठीक है, फिर होता है तीसरा होता है रिंग वेंट्रियोल। रिंग वेंट्रियोल का फंक्शन अभी तक नहीं पता है। ठीक है, चलें, तो ये सब हो गया। और जो आपका टेल है, टेल वाले में एक क्या होती है, पतली सी किसकी लेयर होती है, बोल सकते हो फाइटोप्लाज्म की, उसको बोलते हैं मैनचेट। ठीक है, कोई दिक्कत